हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि क्षेत्रमिति, हम आगे अभी त्रिभुज का 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। आपने देखा नहीं है तो आप देख लीजिए, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। तो क्षेत्रमिति का तीसरा लेक्चर जो हम त्रिभुजों का वर्गीकरण देख रहे थे। वर्गीकरण हमने भुजाओं के आधार पर देख लिया था, कोणों के आधार पर हमने आपको बता दिया था कि हिंट दे दिया था कि किस टाइप के होते हैं, अधिक कोण वाला, न्यून कोण वाला और समकोण वाला। बताया था न्यून कोण को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और समकोण को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और हमारा अधिक कोण है जो 180 क्या होता है, 180 से कम और 90 से ज्यादा होता है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब क्या है, हम पढ़ते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो हमने पहले न्यून कोण बताया था, हमने पहले न्यून कोण त्रिभुज बताया था। इसके बाद हमने बताया समकोण त्रिभुज। नाम तो कल लिखवाए थे नाम ने, समकोण त्रिभुज। नोट्स बना रहे हो आप लोग कि नहीं बना रहे हो? एक छोटी सी कॉपी ले लेना, 10 रुपए का 15 रुपए का रजिस्टर ले लेना, तो उसमें रिवाइज होता जाएगा। ठीक है ना? तो ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारा। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, आपके पास चांदा होगा। चांदा देखिए आप, इस टाइप से रहता है, ऐसे रहता है। यहाँ 90 लिखा रहता, यहाँ 0 रहता, यहाँ 180 रहता। ठीक, तो जो न्यून कोण क्या होता है? जो 0 से बड़ा होता है, 0 डिग्री से बड़ा। ठीक, 0 से तो बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा? छोटा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक होगा जी। ठीक, इसमें बनेगा जी। आपका 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो क्या 0 से बड़ा हो गया और 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। तो ये कौन सा कहलाता? न्यून कोण या एक्यूट एंगल। ठीक, अब ये है समकोण। समकोण फिक्स 90 पे बनता है, फिक्स 90। जहां इस टाइप से बन जाए वहां 90 डिग्री होगा। ऐसे जहां पर ऐसे इस टाइप से ऐसे बन जाए। कल लंब डाला था हमने, तो उसमें बताया था हमने, वो लंब डाला था ना हमने कि समद्विबाहु त्रिभुज में इस टाइप से बनाया था ना। यहाँ से डाला था, 2 बराबर भुजाओं को, इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा था वो। ठीक, तो यहाँ 90 डिग्री हो रहा था ना। तो अब देखिए जहां पर इस टाइप का बने, ठीक, तो वहां पे क्या है? 90 डिग्री होता है। तो ऐसे ही है समकोण त्रिभुज हमेशा, या राइट एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, राइट एंगल। तो ये होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अधिक कोण। अधिक कोण होता है 90 से ज्यादा और 180 से कम। मतलब 90 से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। छोटा हो गया, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो देखिए आप, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एक एक करके लेके चलते हैं। ठीक है, न्यून कोण पहले लिखेंगे, फिर समकोण, फिर अधिक कोण। ठीक है, इसके हिसाब से आपका त्रिभुज खत्म हो जाएगा इस लेक्चर में। ठीक, फिर उसके बाद जो अगला आता है वो लिख लेंगे। तो हमारा है यही, इसको लिखा रहने दो, 90 से छोटा। आ रहा ना समझ? न्यून कोण वो होते हैं जो 90 से 0 से बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है? 90 से छोटा होता है, क्योंकि 90 हमारा क्या होता है? समकोण होता है, समकोण त्रिभुज होता है। अब देखें न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 से छोटे हों, ऐसा, लेकिन 0 से बड़े हों। न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण 0 से बड़े एवं 90 से छोटे होते हैं। और पेपर में आए, आपके एग्जाम में आए कि बताइए कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप लिखिए न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 0 से डिग्री से बड़े एवं 90 डिग्री से छोटे होते हैं, या फिर न्यून कोण होते हैं। ठीक है, इसको न्यून कोण ही बोलेंगे। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो न्यून कोण लिख सकते हैं। ऐसे त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, या 0 से बड़े या 90 से छोटे। यहाँ पर न्यून कोण भी कोष्टक में लिख लेना आप, न्यून कोण होते हैं। यहाँ पर
इसके उसमें कोष्टक, इसको कोष्टक में या इसको कोष्टक में लिख लेना, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोण 0 से बड़े और 90 से छोटे होते हैं, मतलब न्यून कोण होते हैं। तो ये कौन सा हमारा त्रिभुज होता है? न्यून कोण त्रिभुज। बनाकर देखते हैं, देखो इस टाइप से हम बना लेते हैं। ये बन गया, ये मानो कितना है, कुछ भी मान लो आप लोग, जैसे 60 है, ठीक, ए 40 मान लो और ए 80 मान लो। टोटल जोड़ होना चाहिए कोणों का, कितना होता है? 180, क्योंकि हमने कल समबाहु त्रिभुज में बनाया था जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो उसमें 60-60 का हो रहा था। तो सभी भुजाओं का योग, सभी कोणों का योग कितना हो रहा था? अंतः कोणों का योग 180 हो रहा था, ठीक है। तो इसका 180 आएगा। आप देखो 60 + 40 कितना होगा? 60 + 40 कितना होगा? 100 + 80 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो त्रिभुज के तीनों कोण 0 से बड़े तथा 90 से छोटे होते हैं तथा या न्यून कोण होते हैं, ठीक है। तो कौन सा कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। इसमें आप ऐसा चित्र बना लीजिए एक, जिसमें योग आना चाहिए 180। तो यहाँ हम इसको 30 ले देते हैं, और इसको क्या लेंगे? हम ले लेंगे 50 ले लो, तो 50 नहीं ले सकते ना, इसको 80 ले लो, तो कितना हो गया? 8 3 11, अब बचा 70, तो 70 इसको ले लो, ठीक। तो सब 90 से छोटे और 0 से बड़े हैं, 100 हो जाएगा 180, तो ये आप उसको बना सकते हैं आंसर में। अब देखते हैं इसका आगे का, ये तो हमारा न्यून कोण हो गया। कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसका परिभाषा आता है, सवाल आते ही नहीं आपके में, ठीक है, कि न्यून कोण त्रिभुज को समझाइए, परिभाषा लिखिए, या समकोण त्रिभुज को समझाइए, अधिक कोण त्रिभुज को समझाइए। तो आप देख सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज को हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बात करते हैं हम, हमारा जो आता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एंगल हमारा 90 डिग्री बनता है। कैसे? देखो, कोणों के आधार पर जो वर्गीकरण हो रहा है उसको हम, कोणों के आधार पर जो वर्गीकरण हो रहा है उसको हम किस हिसाब से दूसरा देखते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, अब उसमें था सभी कोण, लेकिन इसमें एक कोण को लेके चलेंगे, अधिक कोण में भी एक कोण को लेके चलेंगे। उसमें जो अपना न्यून कोण था उसमें हम तीनों कोणों को लेके चल रहे थे, जो तीनों कोण है उसके, तो तीनों कोण क्या है? 0 से बड़े और 90 से छोटे थे, लेकिन इसमें केवल एक कोण को लेके चलेंगे। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, ठीक। तो एक तो 90 हो गया, बाकी जो 90 बचा है तो उसमें दोनों कोण हो जाएंगे, तो सब 90 तो हो नहीं सकते। तो देखो एक 90 होता है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। अब कैसे बनाएंगे त्रिभुज? ऐसे ही बनाएंगे ना, हमने बताया था लंब कैसे डाला था, ऐसे डाला था, तो ऐसा आना चाहिए कॉर्नर पे, कोने पे ऐसा आना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा। तो एक कोण तो 90 का हो गया, बाकी एक 50 का मान लो और एक 40 का मान लो, तो ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, और ये होता है आपका लंब, ये होता है क्या? आपका कर्ण, और ये होता है आधार। लिख गया आपका? देखो देखो, अब चलते हैं इसके बाद, तीसरा है हमारा जो हमारा है अधिक कोण त्रिभुज, या बोलते ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। इसकी परिभाषा बस आएगी, इतना सा लिखना पड़ेगा आपको, अधिक, एक सेकंड अच्छे से लिखूं, अधिक कोण त्रिभुज। अब इसमें देखा था हमने कि एक कोण 90 डिग्री है, लेकिन इसमें एक कोण को लेके चलेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, या 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण लेके चलेंगे, इसमें एक कोण इसमें लेके चले थे, लेकिन उसमें न्यून कोण में तीनों कोण लेके चल रहा है,
क्योंकि तीनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, तो इसमें एक ही 90 हो सकता है, दोनों हो कैसे बनेंगे, नहीं बन सकते ना। 90 चाहिए तो अपन को इस टाइप से लिखना पड़ेगा ऐसे। तो एक 40 रुपये। और देखिए अब इसमें क्या है, एक कोण क्या होता है 180 से कम होता है लेकिन 90 से ज्यादा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, और अधिक कोण आप जानते हैं हमने लिखवाया था पहले भी क्लास में, अधिक कोण हो तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अधिक कोण का मतलब है, अधिक कोण का मतलब क्या होता है 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो वो कहलाता है हमारा अधिक कोण। अब देखिए यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज हम किस टाइप से बनाते हैं, चांदा ऐसा होता है ना, यहाँ 90 बनता है, यहाँ 180 बनता है, तो अधिक कोण ऐसे बनाएंगे ना, यहाँ पे ऐसे रख के ऐसे बनाएंगे, तो एक भुजा ऐसी हो जाएगी हमारी, ऐसे इस टाइप से बना सकते हैं। ये मान लो 110 है, 110 मतलब 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, 110 ये हो गया, बचा 180 टोटल होता है, कोणों का योग 180 होता है, तो 180 तो ये हो गया, सॉरी 110 ये हो गया, टोटल 180 है, तो ये कितना बचा हमारा 70 बचा। 70 को इसको 35 में कर दो, ये 35 हो गया हमारा, हो गया। या फिर 40 और 30 भी कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब त्रिभुजों के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। इस टाइप से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या फिर दोबारा देख के लिखना हो तो दोबारा देख के लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे त्रिभुज आज खत्म कर देंगे। जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जो न्यून कोण हो, अधिक कोण हो या समकोण हो, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए आप, कैसे ज्ञात करेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, न्यून कोण हो या समकोण हो या अधिक कोण हो, कोई भी त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल अधिक कोण हो, तो इसका क्षेत्रफल कैसे करेंगे ज्ञात, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब बोलोगे भैया ऊंचाई क्या होती है, कैसे निकालेंगे, आधार तो हमें पता है ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई होती है ना आधार गुणे ऊंचाई, तो कैसे निकालेंगे देखो, आधार तो आपको पता है कि जो नीचे वाला आधार होता है ऐसे बना है, तो इसका आधार जे हो जाएगा, जे आधार है। हम ऊंचाई निकालते हैं आधार पर लंब डाल के, कैसे देखो, ये आपका सवाल नहीं करवाएंगे क्योंकि आते नहीं है सवाल, लेकिन जे अगर डेफिनेशन आ सकता है, परिभाषा आ सकती है तो आप लिख लीजिए। तो जे आ सकता है, क्या आप बताइए, विकल्प में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्या बताइए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधा लिखो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण ही है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए। तो हम लिखें 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई कैसे निकालेंगे देखो, अब जे हम यहाँ से डालेंगे, शीर्ष से क्या डालेंगे हम, लंब डालेंगे, जे शीर्ष से हमारा, शीर्ष से डालेंगे लंब, हम शीर्ष से लंब डालेंगे तो क्या होगा, जे जो हमारी एक भुजा है जे 2 भागों में बट जाएगी, आधा यहाँ हो जाएगा, आधा यहाँ, ठीक है। तो जे क्या है उसकी ऊंचाई। अब ऊंचाई को निकालेंगे कैसे, तो देखो इस टाइप का, हम यहाँ से 2 भागों में बट गई, अगर ये 4 है तो 2-2 हो गया ये, ठीक है, हो गया ना, ये पूरी 4 है तो 2-2 हो गया। तो हमारा इस टाइप से यहाँ से इतना निकाल लेंगे हम, इससे बाहर, यहाँ से कैसे निकालेंगे देखो, इससे बाहर यहाँ निकाल लेंगे, इतना निकाल लिया हमने, निकाला। अब हमने इसको यहाँ निकाल लिया और इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस, ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा जो लंब है, जब लंब निकाल लेंगे हम, ठीक, कर्ण हमें दिया है क्योंकि ये तो दिया ही गई भुजा, और आधार हमारा 2 भाग मतलब आधा 2 भागों में बटा, तो इसका ये आधार हो गया क्योंकि एक छोटा सा त्रिभुज है ये, ठीक है। तो इसमें कर्ण, इसकी जो लंब है तो ऐसा लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, कर्ण का मान जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर, इसका मतलब भुजा का मान 2 है और इसका पता है, पता नहीं मतलब ज्ञात करना है इसका, ठीक है। आधार दिया था 4, तो हम कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर, लंब हमें ज्ञात, लंब मतलब ऊंचाई मान लो, ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई या लंब, प्लस आधार क्या है हमारा 4 है,
तो चार नहीं है क्योंकि अब हम इसका देख रहे हैं तो 2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि आधा कर दिया था हमने उसको 2। 2 ये था, ये हाँ ठीक है, 2 तो कर्ण था, कर्ण आधा नहीं होगा ना, लंबे तो हमने इस पर डाला है, ठीक है। और मान लो ये भुजा कुछ और है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है, 4a हो जाएगा, और एक सेकंड कुछ और ले लेते हैं, 3 और 6 ले लेते हैं, 4 2 हो गया था यहाँ पर, तो कर्ण क्या था यहाँ पर 3 ले लो, ठीक है, 3 ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या है 3 ले लिया हमने, यहाँ पर आधार हमारा 2 हो गया था, तो 2 का स्क्वायर, तो हमारा 3 का 9 आएगा जी, ठीक, और 9 आएगा, और जे क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर ये लंब का स्क्वायर प्लस 4, अब इसका पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो 9 - 4 हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 5 लंब का स्क्वायर। अब स्क्वायर को भेजेंगे इस तरफ, तो कैसे होगा, लंब बराबर √5, और √5 का आप मान देख सकते हैं कितना आता है, √5 का √5 का मान आता है आपका 2.23, √5 का मान आता है 2.236, तो ये हो जाएगा आपका लंब, और लंबी क्या है हमारी त्रिभुज की ऊंचाई है, देखो ये लिखा है शीर्ष से जो लंब डाला जाता है वही त्रिभुज की ऊंचाई। अब इस टाइप से बना हो तो भाई ये तो लंब पहले से ही डला है ना, यहाँ लंब पे हमेशा 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री समकोण में तो पहले से बनता है ना, समकोण में तो 90 डिग्री एक होता ही है, तो उसका लंब भी उसकी ऊंचाई हो जाएगी, उसमें तो कुछ ज्ञात ही नहीं करना, ठीक है, उसमें सीधा पाइथागोरस, अगर ये 2 दी है 3 दी है तो सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसको कर लेंगे, या फिर ये बड़ी होती है तो इसको ये क्या होता है यहाँ पे कर्ण, ठीक है, यहाँ पर चलो ठीक है हो गया कोई नहीं, यहाँ पर क्या होता है जी आधार है जो हमारा, ये कर्ण हमेशा हमारा बड़ा होता है, यहाँ पर ये 3 था तभी इसको 3 लिया था पहले, ठीक है, तो आधार से हमेशा कर्ण क्या होता है बड़ा होता है, तो ये 2 हो गया था, जो 3 जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो इसमें क्या है जो कर्ण है जो बड़ा सबसे बड़ा होता है, तो इसको लेंगे 3 तो इसको लेंगे 5, ठीक। अब कैसे करेंगे, अब इसका लंब निकालेंगे, तो 5 कर्ण यहाँ था, 5 का स्क्वायर जी वाला का 5 का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब हमें पता करना है, मतलब ऊंचाई हमें पता करना है, इन प्लस है ना, यहाँ पे प्लस करेंगे, अब करेंगे आधार का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर और आधार का 3, ठीक है, तो 25 आएगा जी, और यहाँ पर आ जाएगा क्या लंब का स्क्वायर प्लस 9, अब 25 - 9 करेंगे तो लंब का स्क्वायर, इसका करेंगे तो 16 आएगा, देखो यहाँ पर 25 - 9 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 प्लस लंब बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आएगा √16 आ जाएगा, ठीक है, 16 का वर्गमूल ले लेंगे, तो लंब बराबर हो जाएगा हमारा 4, तो यही त्रिभुज की क्या हो जाएगी ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर में हो सेंटीमीटर और मीटर हो तो मीटर, जैसे सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है तो इसका आएगा सेंटीमीटर, लेकिन क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगेगा। ये आपका आज फिनिश हो गया। अब एक चीज और है, अगर परिमाप पूछते हैं आपको तो क्या करेंगे, परिमाप में कुछ नहीं करना, हम क्या करते हैं सभी भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ देते हैं। त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो तो क्या करते हैं हम सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते हैं। हमने निकाला था एस अर्ध परिमाप, हेरो के सूत्र लगाया था हमने, तो उसमें हमने क्या किया था कि सभी भुजाओं एस और अर्ध परिमाप निकाला था, तो ए प्लस बी प्लस सी लगाया था ना, पहले वाले हमने विषम बाहु त्रिभुज में बताया था हमने, उसमें लगाया था ना, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। अब ये तो आधा परिमाप था क्योंकि अर्ध परिमाप एस होता है, अर्ध परिमाप था ये, लेकिन हमें फुल परिमाप लिखा ना तो हम 2 हटा देंगे भाई, ठीक है, 2 हटा देंगे तो हमारा ये परिमाप आ जाएगा। परिमाप कैसे करेंगे त्रिभुज का, तीनों भुजाओं को लंबाई को जोड़ देंगे, जैसे 3 है ये 2 है और ये 1 है, या ये भी 2 है, हम तीनों को जोड़ देंगे 2 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, ठीक, सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4 और 3 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग क्या होता है परिमाप होता है, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, मतलब चैप्टर खत्म नहीं होता है, त्रिभुज वाला टॉपिक खत्म होता है, अब चतुर्भुज वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर त्रिभुज वाले इस चैप्टर से कोई पेपर में क्वेश्चन आए हुए होंगे तो हम इसको भी सॉल्व करवा देंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करवा देंगे, लेकिन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह है उसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि वो परिभाषाओं में आता है, सूत्र भी आते हैं क्षेत्रफल वगैरह के,
तो आप अच्छे से पढ़िए। और दूसरी बात ये है कि कुछ क्वेश्चन थे जो आए थे इस समबाहु और विषमबाहु, मतलब पुराने पेपरों में आए थे, वो लिख देते हैं, तो उनको आप घर पे अपने कॉपी में लिख लीजिए, जो हमने बताया था अलग से लिख लीजिए उनको। पहला था समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सूत्र लिखिए जो हम आपको लिखवा चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया था समकोण त्रिभुज का चित्र बनाकर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अब समकोण आज हमने जो करवाया है, समकोण त्रिभुज का चित्र बनाकर। अब आप बोलेंगे भैया आपने तो हमें सूत्र तो लिखवा ही नहीं, आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्या लिखवाया था हमने, यही तो लिखवाया। समकोण में जो लंब होता है भाई उसकी ऊंचाई हो जाएगी। समकोण त्रिभुज का चित्र बनाकर इसका क्षेत्रफल लिखिए। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखो हम बताते हैं, आप लोगों को लिखवा चुका हूं लेकिन मैं करवा दे रहा क्योंकि सब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। देखो समकोण त्रिभुज का चित्र बनाकर उसका चित्र बनाया हमने, 190 ले लेंगे क्योंकि हमने बताया था भाई कि 190 होता है समकोण में, एक जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें बाकी कोण 90 से मतलब 150 टोटल 180 करना है हमें, तो यहाँ पर 50 ले लो, यहाँ 40 कुछ भी ले लो, तो ये 190 का होता है। समकोण त्रिभुज का चित्र बनाकर, समकोण त्रिभुज का हमने चित्र बना दिया, इसका क्षेत्रफल लिखिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, ठीक है, सूत्र लिखिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कोई भी क्षेत्रफल हो, कोई भी त्रिभुज हो, न्यून कोण समकोण अधिक कोण, उसमें एक ही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर लंब पहले से इस टाइप से 90 डिग्री बना रहा उसमें समकोण में, तो यही लंब क्या हो जाएगा उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई जैसे लंब क्या है अपना 2, ये 3 है जो, और ये आधार है 2 अपना, तो सीधा लिखेंगे 1/2, आधार क्या है अपना 2 है, ठीक। ऊंचाई क्या है अपना, लंबी ऊंचाई हो जाएगी क्योंकि शीर्ष से डाला है, तो क्या हो जाएगा अपना 2, ठीक। तो 1/2, 2 से 2 कट गए, 2 आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर क्या है इसकी ऊंचाई, देखो 2 ही लिखी थी ना हमने, 2 ही, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर इसका आधार और ऊंचाई, ऊंचाई 2 है, तो क्या क्षेत्रफल क्या आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। क्षेत्रफल क्या आएगा स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप निकालेंगे तो परिमाप कैसे आएगा, तीनों भुजाओं के इसको जोड़ देंगे, 2 प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको, तो कितना आएगा 2 2 4 और 3 7 सेंटीमीटर, बताया भी था हमने शायद। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/, कोई भी त्रिभुज हो, अगर न्यून कोण ऐसे होता है तो लंब हम यहाँ से डालेंगे, 90 डिग्री बनाना है हमें क्योंकि हमें लंब ज्ञात करना है, और इसमें सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हमें ये कर्ण का मान दिया होगा, इसका आधार पूरा होगा, उसका आधा कर लेंगे क्योंकि हमें एक त्रिभुज अलग बना लिया हमने, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और हमने लंब को लिया था इसमें 2, तो हमारा ये हो जाएगा ऊंचाई, और हमने आधार को लिया था 2, तो इसमें हमारा ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज में लंब ही ऊंचाई है, उसमें कोई प्रॉब्लम, इसलिए एग्जाम में उन्होंने सिंपल दे दिया कि आप बताइए समकोण त्रिभुज का चित्र बनाकर इसका क्षेत्रफल लिखिए। अगर आपको न्यून कोण का बोल देते तो आपको शीर्ष डालना पड़ता है, ऐसे अधिक कोण का बोल देते तो आप अलग से ऐसे शीर्ष डाल के करना पड़ता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर लेना आप, ठीक है। इसी के साथ हम एक क्लास समाप्त करते हैं, और कल से हम मतलब कल से चतुर्भुज स्टार्ट करेंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रही हो, क्या प्रॉब्लम है, लिखने में समझ नहीं आ रहा हो तो अच्छे से लिखा करेंगे, आप बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। थैंक यू। लाइक और कमेंट जरूर करिए आप लोग, और दोस्तों को भी शेयर करिए, व्यूज कम आ रहे हैं इस वीडियो में, थोड़ा लोगों को शेयर करिए, व्यूज बढ़ाइए, सब्सक्राइबर भी इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, आप सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, जो आपके फ्रेंड वगैरह उनको बताइए क्लासेस स्टार्ट हो गई, सब्सक्राइब करिए जरूर, कमेंट्स करिए, ठीक है। थैंक यू।